वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो जो है क्लास 12th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको देने वाले हैं, तो कृपया करके लास्ट तक बने रहेंगे। जिनको 2027 में एग्जाम देना है, आर्ट्स सब्जेक्ट है, 12th में इकोनॉमिक्स जिनका है, उनके लिए ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके लास्ट तक बने रहेंगे। हम काफ़ी कम समय में आपको सारा ऑब्जेक्टिव जो है करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो यह जो है असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन दोनों पर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, सही बात है। साधन सीमित होती है, सही बात है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो इसमें से सभी होंगे, यानी कि साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो ये चुनाव की समस्या है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो क्या सम्मिलित होती है? तो व्यक्तिगत इकाई छोटे छोटे चर पर भी लागू होती है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण पर, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई का। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, इनमें से सभी। 9 नंबर देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, यानी इनमें से सभी आंसर होगा। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? तो उपयुक्त सभी साधन हैं, पूंजी, श्रम और भूमि, तीनों। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है, यानी किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? कह रहा है व्यष्टि और समष्टि को किसने विभाजित किया? तो रैगनर फिश ने, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान जो है ये एडम स्मिथ ने कहा। सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया? तो यह विचार जो है रॉबिन्सन ने दिया, ऑप्शन जो है रॉबिन्स ने दिया, रॉबिन्स, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो यह जो है आपका दोनों, यानी असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इनमें से दोनों आंसर हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक जो है आपका एडम स्मिथ है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, तो कौन जन्मदाता थे? तो मार्शल। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, मतलब कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? तो ये जो थे रैगनर फिश थे। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो यह जो है आपका मार्शल के अनुसार, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का साधन जो है आपका मुद्रा नहीं है। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं इनमें से सभी है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। चुनाव आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो यह जो है आपका चुनाव की समस्या है। साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो साधन की प्रमुख विशेषताएं जो है इनमें से दोनों हैं। यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो इनमें से सभी जो है आपका आर्थिक क्रिया है, विनिमय, उत्पादन, उपभोग, ये सभी के सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो इनमें से सभी, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है? तो अधिकतम लोक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है आपका व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, इनमें से सभी का। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है जाता रहा है? तो यह जो है आपका व्यष्टि और समष्टि दोनों के अंतर्गत। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कैनन। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? तो यह जो है फ्रेडमैन ने कहा। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? तो यह जो है रैगनर फिश ने किया। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है
सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, तो इनमें से सभी, यानी मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण, वितरण तथा उत्पादन साधनों के प्रयोग में कुशलता। ऑप्शन सभी हो जाएगा आंसर इसमें से। आगे देखिए, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह जो है सैमुएल्सन के द्वारा, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, तो व्यक्तिगत मात्राओं से, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्र में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो यह जो है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो ऊपर से नीचे, यहाँ 2 बार ऊपर लिखा गया है, तो ऊपर से नीचे की ओर। उत्पादन संभावना वक्र होती है, तो अक्ष की ओर नतोदर होती है, ऑप्शन ए होगा। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, तो उत्पादन संभावना वक्र। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है, तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं, बाजार अर्थव्यवस्थाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, इनमें से सभी। सीमांत अवसर लागत निम्न में कौन है? तो यह जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवसर लागत को वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसका वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत, ऑप्शन ए आंसर होगा। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है, तो अवतल होने का क्या कारण है? बढ़ती सीमांत अवसर लागत, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो दुर्लभता। निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो है आपका आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो आगे देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है? तो यह जो है कैसे उत्पादन करें, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ, पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, और इसका सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम के लिए 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।